हेलो दोस्तों, ओम शांति। चलिए दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर बात करते हैं कि सारी दुनिया का एक ही प्रश्न है कि मन को शांति कैसे मिले। देखिए दोस्तों, मन को शांति में लाने का क्या तरीका है। इसके लिए बहुत से लोग, आपने देखा होगा दोस्तों, जब मन अशांत होता है ना, तो इसको शांत करने के लिए बहुत से लोग साइलेंट हो जाते हैं, बोलना बंद कर देते हैं। या बहुत से सन्यासी ऐसे हैं जो दूर दूर जाकर गुफाओं में चले जाते हैं, बिल्कुल खुद को साइलेंट कर देते हैं, या कहते हैं कि सोचना बंद हो जाए तो शांति मिल जाए। तो दोस्तों, अब देखो, मन आत्मा का एक पार्ट है। क्यों? क्योंकि आत्मा के अंदर जैसे शरीर के ऑर्गन्स हैं ना, जो हमें देखने में आते हैं, तो ऐसे ही आत्मा के भी दोस्तों ऑर्गन्स हैं। अब आत्मा नहीं दिखती तो ऑर्गन्स उसके कैसे दिखेंगे? तो आत्मा में ही मन, बुद्धि और संस्कार हैं। मन, अब देखो दोस्तों, आत्मा शरीर के अंदर है, आँखों से देखती है, कानों से सुनती है, मुख से बोलती है, शरीर द्वारा सारे कार्य करती है। तो संकल्प तो आएंगे ही, आँखों से दिखेगा, संकल्प आएगा, कानों से सुनेगा, संकल्प आएगा, मुख से बोलेगा, संकल्प आएगा, शरीर से कार्य होंगे, संकल्प आएंगे, तभी तो करेंगे। तो दोस्तों, ये मन की शांति अब आए कैसे? अब गुफाओं में जाने का क्या मतलब है? तो दोस्तों देखो, हमारे अंदर असल में भगवान ने नीचे आकर हमें बताया कि हे आत्मा, तुम्हारा तो स्वधर्म ही शांत है। ये तो ऐसे हो गया जैसे गले में हीरों का हार है रानी के, लेकिन वो बाहर ढूंढ रही है। तो बाबा ने कहा, भगवान ने कहा, जब तुम्हारा इस शरीर, तो ये ऑर्गन्स है, इसके द्वारा तुम्हें मैंने कार्य करने के लिए ये ऑर्गन्स दिए हैं, इसके द्वारा कार्य खत्म हो गया तो आत्मा अपना बाजा बजाना बंद कर दो, आँखें बंद। जब तुम्हारा कोई रोल नहीं है, शांति से बैठ जाओ, और जब रोल हो अपना काम करो। तो इस प्रकार से परमात्मा ने कहा, जो तुम्हारे अंदर संकल्प आते हैं, इन संकल्पों के ऊपर जो 5 विकारों की मैल चढ़ गई है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की, यही मन को अशांत करने का कारण है। अब पूरे विश्व में ही आप देखते हैं कि हमारे जन्म काम से ही हैं। पूरे विश्व में कोई भी ऐसे देश में जन्म नहीं जो किसी और रास्ते से होते हो, काम से ही जन्म है। तो उसके साथ क्रोध आएगा ही, क्रोध उसका भाई है, लोभ फिर उसका भाई है, मोह उसका भाई है, और अहंकार। ये 5 विकार जो हमारी शांत स्वरूप आत्मा के अंदर चढ़ गए हैं, जो आत्मा का स्वधर्म लव, क्योंकि हम हैं उस परमात्मा की संतान जो हर गुण का सागर है, सुख का, शांति का, प्रेम का, आनंद का, शक्तियों का, पवित्रता का, गुणों का वो सागर है। तो हम बच्चे, आत्माएं भी उसी सागर के बच्चे हैं। तो हमारे अंदर भी वही गुण, प्रेम, शांति, सुख, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, ये सब है। लेकिन ये 5 विकार इस धरती में हम इसमें घुस गए हैं, तो इसलिए ये जो हमारा शांत मन का जो मैदान था, ये आज काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का मैदान बन गया है। तो अब अगर हम अपने इस मैदान से इन 5 विकारों को अगर भगा दें, तो अंडरस्टूड है कि हमारे अंदर जो ओरिजिनलिटी है वो फिर से निकल आएगी। तो अब देखो दोस्तों, इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो किसी को बड़ा गुस्सा आ रहा है, और अगर हम उसे कहें कि प्यार से कि हम आपकी प्रेम से बात समझते हैं, सुनते हैं और मानेंगे भी, लेकिन आराम से बात करते हैं, तो ऐसे में वो भी शांत हो जाएगा। इसका मतलब क्या? कि शांति शक्तिशाली थी, गुस्सा नहीं। तभी तो इस शांति ने उस गुस्से को शांत कर दिया। यानी कि ये उस गुस्से वाले मनुष्य के अंदर भी शांति थी, लेकिन गुस्से के कारण चुप गई थी। इसलिए भगवान ने आज हमें कहा है कि तुम जो मनुष्य हो तो मनुष्य, लेकिन बंदर समान, पशु समान, यानी पशु से भी ऊपर, पशु समान बन गए हो, पशु जैसे।
जैसे जैसे पशुओं को अंदर तो बुद्धि कम है, इसलिए उनको सोच विचार कम चलता है, लेकिन तुम मनुष्यों के अंदर बुद्धि भी है, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल ना करके तुम आज अपने इन 5 विकारों के वशीभूत हो गए हो। इस वजह से आज तुम बच्चे अपने असली गुणों को भूल गए हो। इसलिए परमात्मा कहता है इसी धरती पे मेरे से फिर से आत्मिक फॉर्म में आकर मेरे से रिलेट हो जाओ और गुणों को भरते जाओ, तो फिर से अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाओगे। इग्नोर करो इन 5 विकारों को, मत जाओ उनकी तरफ। अगर सामने आ भी रहे हैं तो ध्यान नहीं दो, हमेशा छोड़ते जाओ उन विकारों को, तो तुम फिर से अपने ओरिजिनल स्वरूप वही प्रेम, सुख, शांति, आनंद में आने लगोगे, पवित्रता में आने लगोगे। काम छोड़ करके मेरे से शक्ति लेकर के, तो ऑटोमेटिकली मन में शांति आती ही जाएगी। मन शांत, रिलैक्स, शीतल, खुश, आनंद में आता ही जाएगा। अच्छा, ओम शांति।